वेलकम टू रेड ऑन एंटरटेनमेंट। साल भर बेवकूफ़ी का सिंबल बने रहने वाले उल्लू अचानक वीआईपी हो गए हैं। जी हाँ, दिवाली आते ही उल्लू की न केवल कीमत बढ़ जाती है बल्कि वो बेशकीमती भी हो जाता है। लक्ष्मी जी के इस सवारी को खरीदने के लिए लोग मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हैं। मांग के पीछे का कारण ये है कि दिवाली के दिन उल्लू को देखना बेहद शुभ माना जाता है और अंधविश्वासी लोग इसकी बलि तक देते हुए एक बार नहीं सोचते। अगर आपने हमारे चैनल रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही करें सब्सक्राइब, के साथ साथ घंटी बजाना ना भूलें ताकि आप हमारी अपडेट सबसे पहले पा सकें। तो चलिए आपको बताते हैं उल्लू से जुड़ी हुए कुछ रहस्य। अचानक से दिवाली को देखते हुए वन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। इन्हें पकड़ने, बेचने और खरीदने और उपयोग करने वालों पर नजर रखी जा रही है। ऐसा माना जाता है कि उल्लू से नजरें मिलाने के बाद इंसान के पैर वहीं जमा हो जाते हैं। व्यक्ति अपनी जगह से जस में से तस नहीं हो पाता। माना जाता है कि उल्लू में मोहित करने की अद्भुत क्षमता होती है। कुछ लोग तो इसकी हरकतों से बेहद डर भी जाते हैं। वैसे उल्लू के बारे में जो प्रचलित मान्यताएं हैं कि उल्लू मूर्खता का प्रतीक है, ये पूरी तरह से गलत है। अगर आप भी उल्लू को मूर्ख समझते हैं तो आज से ऐसा बिल्कुल मत समझना। उल्लू धन की देवी लक्ष्मी का वाहन है और प्राचीन यूनानी कथाओं में इसे सबसे बुद्धिमान जानवर बताया गया है। भारतीय समाज में भले ही उल्लू को अपशगुन के तौर पर देखा जाए, लेकिन तंत्र शास्त्र में उल्लू का एक विशेष और अलग महत्व है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार गौतम ऋषि ने तीर्थ नगरी में उल्लूक तंत्र की संरचना की थी। उल्लू एक तरह का पक्षी है और ये किसी भी तरह से किसी के लिए अशुभ नहीं होता है। महज यह अंधविश्वास सदियों से फैलाया जा रहा है कि उल्लू एक अनिष्ट पक्षी है। पौराणिक मान्यताओं पर विस्तार से काला जादू करने वाले लोग इस रात को उल्लू की बलि देते हैं। उल्लू की बलि सबसे ज्यादा दिवाली की रात को दी जाती है। वह मानते हैं कि ऐसा करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, लेकिन ये सच नहीं है। इस तरह से कोई भी देवी या देवता कभी भी खुश नहीं होता है। यही कारण है कि दिवाली आते ही देश के कई जगहों पर उल्लुओं की मांग एकाएक बढ़ जाती है। दिवाली के दिन तांत्रिक तंत्र मंत्र के काम के लिए उल्लुओं की मांग बढ़ जाती है। हालांकि भारत में वन अधिनियम कानून के तहत उल्लुओं का शिकार करना एक बहुत बड़ा अपराध है। बावजूद इसके भी गैर कानूनी तरीके से उल्लुओं की खरीद और फरोख्त की जाती है। तंत्र साधना के लिए यह खास तरह की मांग होती है। खास तौर पर तंत्र विद्या के लिए सफेद उल्लुओं की ज्यादा मांग होती है। पूरी दुनिया में 25 से ज्यादा उल्लुओं की प्रजाति है। 10 प्रजाति जंगल में दिखाई देती हैं। तस्कर दिवाली आने से पहले इन्हें पकड़ लेते हैं और उसके बाद मोटी कमाई के लिए नेपाल, हिमालय और मध्य प्रदेश, बिहार, पूर्वांचल के साथ साथ कई जगहों पर इसे बेचते हैं। दीपावली के रात जहां लक्ष्मी जी की पूजा होती है, वहीं तंत्र साधना से जुड़े लोगों का कहना है कि उसी रात महानिशिक काल में उल्लू की पूजा होती है। आधी रात तांत्रिक उल्लू के पंख, खून और अस्थि से साधना करते हैं। वशीकरण, सम्मोहन और उच्चारण व मारण जैसी साधना के लिए उल्लू की बलि दी जाती है। भारत में तो उल्लू को अशुभ माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के बाहर भी उल्लू को बेहद अशुभ माना जाता है। चीन में ऐसी धारणा है कि अगर किसी को उल्लू दिख गया तो समझ लो उसके नजदीकी की मौत होने वाली है। तो वहीं दक्षिण अफ्रीका में उल्लू की आवाज को मौत का बुलावा माना जाता है। उल्लू का शरीर मरने के बाद भी आसानी से खत्म नहीं होता है। ये बात जानकर आपको जरूर हैरानी होगी और इसके पीछे का सबसे बड़ा सबूत ये है कि उल्लू का एक 6 करोड़ साल पुराना जीवाश्म मिला है, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। आपको बता दें, उल्लू को सबसे ज्यादा चूहे खाना पसंद होते हैं। ये एक दिन में 1000 से ज्यादा चूहे खा सकते हैं। इंसान की आंखों पर पलकों की परत पाई जाती है, तो वहीं उल्लुओं की आंखों में 3 तरह की परतें होती हैं, जिसमें से एक परत पलक झपकाने का काम करती है, दूसरा सोने का काम करती है और तीसरा इसकी सफाई का काम करती है। अगर उल्लू किसी रोगी को छू जाए तो लोगों का मानना है कि उसकी तबीयत सही हो जाती है, गंभीर से गंभीर रोग ठीक हो जाता है। तो वहीं कहा जाता है कि अगर उल्लू किसी की छत पर बैठ जाए और वहां से आवाज निकाले तो घर में किसी की मौत का इशारा माना जाता है। उल्लू को लेकर जिंदगी और मौत से जोड़ा जाता है। इसके साथ साथ इसे धन का सूचक भी माना जाता है।
अगर आप भी उल्लू को लेकर इस तरह की मान्यताओं को मानते हैं या इसी तरह के अंधविश्वास में हैं, तो हम तो सिर्फ आपसे यही कहेंगे कि कोई भी जानवर शुभ और अशुभ नहीं होता है। ईश्वर ने सभी जीवों को अलग तरह की खासियत से नवाजा है, इसीलिए आप भी इस अंधविश्वास में पड़कर किसी जीव की हत्या ना करें, उसका शोषण ना करें और ना ही उससे डरें, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी की जान लेकर कभी खुश नहीं होता है। रेड ऑन एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, इसके साथ साथ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें।